the beautiful people looking great today. Yeah, I am talking about you. Assalamu alaikum, namaste, ni hao. Hi to my channel. Hope you all are having a great day. If you are not, do comment me in your comment section to let me know what's bothering you and we will find your solution. Let's start it. नेक्स्ट कौन सी क्लास है? नेक्स्ट यार मैं टाइम टेबल चेक करके बताता हूँ। अगर आपके साथ भी इस तरह का कुछ हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। याद माजी अजाब है यार अब छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। सुना तो होगा आपने ये शेर। बहुत ही दुखी लोगों के दिलों की आवाज़ है। अगर हकीकत में इस तरह का हो जाता है तो सोचिए, यादें, घर का पता, यादें, सबक, यादें, सब कुछ चला जाएगा। हाँ, यादें जाना, चित्रोला नाल, ये सब कुछ भी ख़त्म हो जाएगा, जिसके लिए हम लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी कड़ी मेहनत की होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कैसे। I am here to explain this in psychological term. मेमोरी यानी कि यादाश्त की तीन मेजर टाइप्स होती हैं। पहली सेंसरी मेमोरी यानी कि हिस्सी यादाश्त, सेकंड शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि महदूद यादाश्त, जबकि तीसरे नंबर पर लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि तवील मुद्दती यादाश्त। सेंसरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है, जबकि रिकॉल इसकी जो होती है वो 200 से लेके 500 मिली सेकेंड्स तक होती है। इसकी एग्जांपल देते हुए हम एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम बाज़ार से गुज़र रहे होते हैं, हम बहुत सारे चेहरे देख रहे होते हैं जिनमें हमें कहते हैं फ़लाँ की तरह दिखते हैं, फ़लाँ की तरह दिखते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद जब हम लोग आगे गुजर जाते हैं हमें ये नहीं पता होता कि उसकी शेप क्या थी, हम उसे भूल जाते हैं। ये एक सेंसरी मेमोरी की एक एग्जांपल है। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल देते हुए एक्सप्लेन करते हैं हम कि जब घर में कमरे की सफाई करते हुए आप भाई की घड़ी उठा के कहीं रख देते हैं और पूछने पर बताया जाता है कि देखी तो है मैंने लेकिन याद नहीं कि कहाँ देखी। ये बहुत ज़्यादा होता है भाई। सो ये थी सेंसरी मेमोरी। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मोबाइल किधर है मेरा? बाइक तो मैंने पार्क की थी ना। हाउ मच शॉर्ट टर्म मेमोरी डिसीव मी। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। शॉर्ट टर्म मेमोरी उसे रिकॉल किया जाए तो उसका 30 सेकेंड उसका ड्यूरेशन होता है, ठीक है। अगर रिकॉल कर ली जाए विद इन 30 सेकेंड तो उसके जो ड्यूरेशन होगा वो कई दिनों तक चल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊँ, जैसे कि अभी मैंने मोबाइल अपना कहीं रख दिया है, मैंने रिकॉल नहीं किया कि मेरा मोबाइल किधर है, इस वजह से मैं भूल गया हूँ, ठीक है। जबकि दूसरी देखें कि मुझे पता है कि मैंने अपना बाइक कहाँ पार्क किए नहीं किए, पार्किंग लॉट में पार्क किया, तो इससे आप समझ सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपनी मेमोरी की थर्ड टाइप। इट्स अ लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइप बिकॉज इसमें हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, हमारी इंफॉर्मेशन और हमारी बहुत से और इस तरह की चीज़ें जो इसमें होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसकी एग्जांपल देते हुए हम बयान करते हैं कि आप जिस टाइम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो ठीक है, आपको बार बार नहीं याद करना पड़ता कि अभी मैंने गियर लगाने हैं, अभी मैंने ब्रेक यूज़ करनी है, एक्सेलरेटर यूज़ करना है। जबकि आप इस तरह होता है कि आपके वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसमें आपकी ड्राइविंग स्किल्स सेव होती हैं। इसकी एक और एग्जांपल दें कि जब हम लोग काउंटिंग याद करते हैं, हम लोग कह रहे होते हैं 1 2 3 फिंगर टिप्स और हमें याद होती हैं, बिकॉज ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होती हैं। इसी तरह आपकी लाइफ का पहला फेलियर, पहला ब्रेकअप, पहली शादी यू नो, तो ये सब कुछ जो होता है ये सब कुछ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होता है। सेकेंडली, ये एक पर्सनैलिटी बिल्ड करने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है, किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी बिल्ड करने में, क्योंकि इसमें लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, इंफॉर्मेशंस, फेलियर्स, बैड एक्सपीरियंसेस, गुड एक्सपीरियंसेस, सब कुछ इसमें सेव होता है। और इसी तरह ये एक इंसान की पर्सनैलिटी बिल्ड करने में भी मदद देता है। नेवर लेट योर बैड मेमोरीज ruin your present. Keep them in mind, accept them, learn from them and move out with grace. That's your lesson number 2. You didn't learn anything from your mistake, you did a very big mistake. And if you didn't learn anything from your failures, you failed badly. Stay with hope, spread love and be the person you want others to be. Then definitely you will find yourself